अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं बिहारी मटन। तो आप सब जानते ही होंगे कि बिहारी जो है वो खाने की वजह से बहुत मशहूर हैं और उनके बनाए हुए खानों की रंगत इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम देखते ही दिल ललचाने लगता है कि खाना खाया जाए, और बहुत ही टेस्टी खाने होते हैं उनके। तो उसी के मुताबिक आज हम बनाने वाले हैं बिहारी मटन हांडी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बिहारी जो खाने हैं वो बनाते हैं सिलवटे के ऊपर। हमारे पास सिलवटा तो नहीं है इस वक्त, लेकिन हम उनके तरीके को कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे और आपको एक ज़बरदस्त सी मटन हांडी बना के दिखाएंगे। और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो हमने मटन जो है इसको मैरिनेट करना है, तो उसके लिए 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो, लाल मिर्च, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक है हमारे पास, वो लगाएंगे इसको। और नमक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद आधा चाय का चम्मच ही हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। इस सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और तब तक हम दूसरे मसाले तैयार करते हैं, चलें आपको बताते हैं। और अब हम मसाला बनाएंगे। तो बिहारी जो है वो मसाला जो है सिलवटे के ऊपर पीसते हैं, तो हमारे पास सिलवटा तो नहीं है, लेकिन इसको हम मिक्सर में, उसमें मिक्सी में पीसेंगे। और उसके लिए 1 जायफल है, 1 जावित्री, 2 चाय के चम्मच खुश्क धनिया, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची। इन सबको हमने मिक्सी में डाल लेना है और इसको चला लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 खुश्क सुरख मिर्चें। इसको आपने धोकर डालना है। और इसके साथ ही 7 से 8 लहसुन के जवे, अगर देसी लहसुन हो तो 10 से 12 कर लें, ये मोटे वाले हैं तो 7 से 8 हैं। और इसके साथ ही अदरक है मेरे पास थोड़ा सा, तो इसको छोटे पीसेस में करके डालेंगे, 1 इंच के करीब है। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे, आधे टीस्पून से थोड़ा सा कम ही। और अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसको हमने अच्छे से पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल एक मुलायम सा पेस्ट बन जाए। ये जी पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। और अब हम चलेंगे अगले मरहले की तरफ। तो चलें हम मटन को पकाते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जी, हमने एक मिट्टी की हंडिया ली है, आप लोहे का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप घी या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे। तेज़ पत्ते जो हैं वो छोटे वाले हैं, बड़ा हो तो आपने एक ही डालना है। और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। और इसके साथ ही 2 सुरख मिर्च डाल देंगे साबुत इसमें, लेकिन मिर्चें आपने धोकर डालनी है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हमने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं, ये देखें प्याज, इनको हमने इस तरह से फाइन सा चॉप कर लिया। आप जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और इसको अब हम डाल देंगे इसमें, और इसे हमने लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें जी, प्याज हमारा जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। 5 से 7 मिनट लगे हैं हमें इसे को ब्राउन करने में। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने मिक्सी में पीस लिए थे। और अगर आपके पास सिलवटा हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। और अब हमने इन मसालों को अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट, ताकि ये अच्छे से भून जाए और इनकी रंगत निकले। और जैसे ही आपको लगे कि ये मसाले नीचे लग रहे हैं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको फिर भूनना है। 5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे।
ये जी मसाले को हमने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। और मसाला भूनते वक्त आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन जो है वो डाल देंगे। मटन के पीसेस थोड़े से बड़े रखे हुए मैंने, आप इसकी बोटी जो है वो छोटी भी करवा सकते हैं। अब हमने इस मटन को इसमें भून लेना है। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि मटन नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। ये अमल हमने कम से कम 15 मिनट तक करना है इसको भूनने का। इतना भूनेंगे कि घी जो है वो मटन से अलग होना शुरू हो जाए। और आग का फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना। 2 से 3 मिनट ढक दिया करें, कवर कर दिया करें ऊपर से, ताकि अंदर स्टीम बने और टेंडर हो अच्छे से। 2-3 मिनट के बाद फिर से हिला लें और फिर से कवर कर दें। ये अमल आपने 15 मिनट तक करना है ऐसे ही। ये देखें जी, बीच बीच में इसे स्टर करते रहें ताकि नीचे ना लगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते रहें। ये जी हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट पका लिया है। ऑयल जो है वो मटन से अलग होना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें 800 ml पानी डाल देंगे। और पहले हमने इसे तेज़ फ्लेम पर पकाना है। और जैसे ही पानी जो है वो खौलना शुरू कर देगा उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे इतना पकाएंगे कि मटन जो है वो हमारा टेंडर हो जाए अच्छे से। ये लीजिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिहारी मटन हांडी जो है वो रेडी हो गई है। और इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, ऐसे एक सब्ज़ मिर्च है उसको इस तरह से स्लाइसेस में करके मैंने काट लिया है। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और इसकी रंगत देखिए कितनी अच्छी आई है। अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये जी हमारी बिहारी मटन हांडी हो गई है रेडी। और अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे। आप इसे अदरक या धनिया और लेमन और नींबू इन सब के साथ गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, ये टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। आपने एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना है और फिर बताना है कि आपके पास कैसा बना है।